the Aam Aadmi Party that have been claiming that Ramesh Biduri, who is a possible BJP CM face against Atishi from Kalkaji seat, will be the party CM face, and the official announcement according to the Aam Aadmi Party, and in particular Arvind Kejriwal, who has said according to his sources would be made official by the BJP soon. This came right after Ramesh Biduri kicked up a political storm with his controversial comments that he made on Chief Minister Atishi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra. Addressing a press briefing, here is Arvind Kejriwal, who said that he's learned from his sutra or his sources that Ramesh Biduri would be BJP's choice of Chief Minister. However, he's directly congratulated him. But the BJP meanwhile has hit back, saying that the party, the Aam Aadmi Party, seems to be rattled over BJP's groundwork. Listen in. ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या-क्या काम किए, कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या-क्या काम करेंगे। सूत्र आपके पक्के सूत्र जो ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूरी सीएम का चेहरा होंगे। नहीं, कल बात हुई है सीईसी की मीटिंग में, कल रात को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में भी चर्चा हुई है। तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी अपना चेहरा डिक्लेयर करके लड़ेगी। हो सकता है रमेश बिधूरी जी को डिक्लेयर करने की बात भी हो रही है, और मैं समझती हूं कि ये रमेश बिधूरी जी का डिक्लेरेशन ना सही भी होगा, क्योंकि पार्टी ही जब गाली गलौज पार्टी है तो सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को ही तो सीएम चेहरा बनाएंगे। Now, Ramesh Biduri has reacted sharply to the claims made by the Aam Aadmi Party, calling it as a testament to the ruling party being scared and wanting his candidature from the Kalkaji seat, where he would be facing Chief Minister Atishi, to be cancelled. आज आतिशी जी ने इंटरव्यू दिया था हम लोगों को, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बिधूरी जी हैं, क्योंकि उनको ये कुछ बोलते नहीं, वो महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इनको पता चल गया कि इनकी सरकार जा रही है? 100% की सरकार जाती है, उनका भय है, वो भय के कारण चाहते हैं किसी भी सूरत में बिधूरी यहाँ से कैंडिडेट बदल जाए तो मेरी जान बच जाए, ये है हकीकत। ठीक है, मेरा कहना यह है कि भाजपा का सीएम कौन होगा, अरविंद केजरीवाल को इसकी चिंता क्यों हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सीएम की घोषणा करेगा, लेकिन इससे एक बात तो तय है, अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा का सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये भाजपा घोषित करेगी ना। ये जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों को दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। हमारे दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भाजपा का सीएम बनाएंगे। Now, amid the Aam Aadmi Party versus the BJP face-off on Biduri as possible CM pick, Congress Party has launched a counter-attack on Kejriwal, saying that he is misleading the people of the national capital because he is already out on bail in Dikkergate, however, still cannot assume the role of a chief minister. केजरीवाल जी ने बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो ही नहीं सकता। मैं तो अपनी पार्टी से बात करूंगा कि एक लीगल नोटिस हम आम आदमी पार्टी को भेजें कि दिल्ली के लोगों को इस तरीके से गुमराह ना करें। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बनकर वो कार्यालय में नहीं बैठ सकते, तो दिल्ली की जनता को क्यों झूठ बोल रहे हैं? Well, it is clear as far as this triangular fight is concerned. It is between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress. You're watching India's election news headquarters. This is Times Now. We will be back after a short break.